अगर आप एक एनआरआई हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, पर एक बड़ा सवाल यह है कि पैसा कमाना तो इजी है, बट उस पैसों का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे एनआरआई जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो वो दो मेजर गलतियां करते हैं। क्योंकि आप फॉरेन में देखते हैं कि वहां पर जॉब की इनसिक्योरिटी बनी रहती है। इंडिया में आने के बाद में आपको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलते रहता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं अपने फैमिली का फ्यूचर प्लानिंग कैसे करूं? तो स्वागत है दोस्तों मनी टॉक्स विद राजेश के सेकेंड एपिसोड में। अगर आप एक एनआरआई हो या बनने की कोशिश कर रहे हो तो बिलीव मी, ये एक वीडियो काफी हो सकता है आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने पैसों को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट रहोगे और आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा जो एक एनआरआई को जाननी चाहिए। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर जाकर सेटल हो गए हैं या वहीं पर जाकर के काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरी या अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। पर एक बड़ा सवाल ये है कि पैसा कमाना तो इजी है, बट उस पैसों का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे एनआरआई जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो वो दो मेजर गलतियां करते हैं। पहला, वो घर लेने का सोचते हैं। भाई पहले आप ये सोचो कि आप कुछ सालों के लिए यहाँ रहने वाले हो, तो क्या घर लेना आपके लिए सही रहेगा? और जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है आप एक्सपेंसेस को भी बढ़ा लेते हो। आप कह रहे थे कि मेरे फैमिली का मैं फ्यूचर सिक्योर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर के आप क्या कर रहे हो? वो सारी चीजें गलतियां कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको घर लेने के बारे में तभी सोचना चाहिए जब आपका इंडिया ना आना तय हो, बट डोंट वरी, मैं आपको इंडिया लेकर के ही आऊंगा। और दूसरी गलती ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो बैंकों से या ऑनलाइन यूलिप पॉलिसी लेते हैं। ये गलती इसलिए है कि इसमें 6 से 8% का रिटर्न्स मिलता है जो इन्फ्लेशन तक को भी बीट नहीं करता है, एंड इंश्योरेंस के नाम पर एक छोटा सा रिस्क कवर लॉलीपॉप के रूप में आपको पकड़ा दिया जाता है। तो अब आपने देख तो लिया होगा कि ये दो मेजर गलतियां आप कर रहे थे जिससे आपको बचना चाहिए। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं अपने फैमिली का फ्यूचर प्लानिंग कैसे करूं? इसका भी आंसर देता हूं, लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको एक बैकअप बनाना चाहिए इमरजेंसी फंड का, क्योंकि आप फॉरेन में देखते हैं कि वहां पर जॉब की इनसिक्योरिटी बनी रहती है। कभी भी एम्प्लॉयर आपको बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका 5 लाख का इनकम है, 2 लाख आपका मंथली एक्सपेंस है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 24 लाख, 24 से 25 लाख रुपया आपके बैकअप में रहना चाहिए, ताकि कल आपका जॉब लॉस भी हो गया तो कोई भी टेंशन नहीं आए। अब आपको एक टारगेट रखना है कि अगले 10 साल में मुझे इंडिया वापस आना है। लेकिन बहुत सारे एनआरआई वापस इसलिए इंडिया नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में कुछ भी बैकअप बनाया नहीं होता है और उनको ये डर लगा होता है कि मैं इंडिया में जाऊंगा, फिर से मुझे सैलरी कम होगी और मुझे लाइफ टाइम तक काम करना होगा। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। आपको 2 लाख की एसआईपी करनी चाहिए 10 साल के लिए, 10% का स्टेप अप लगाना चाहिए, 12% का रिटर्न बना तो आपका वेल्थ बन जाता है 6 करोड़ का, जिसके ऊपर 4 लाख का पेंशन आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा और आप खुशी खुशी अपने वतन इंडिया आ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना काम करते हुए। तो देखा दोस्तों, एक घर नहीं लेने का डिसीजन से, एक यूलिप पॉलिसी नहीं करने से, साथ में इमरजेंसी फंड बनाने से, म्यूचुअल फंड की एसआईपी करने से आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है कि इंडिया में आने के बाद में आपको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलते रहता है और आप अपनी फैमिली के साथ में मस्त एंजॉयमेंट करते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करें जो एनआरआई हैं और अगले 10 साल में अपने वतन इंडिया आना चाहते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।